स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता गुरु क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास के महाजनपद काल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे सैन्य यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो जो नियमित और स्थायी सेना रखता था वो रखता था ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश का वो कौन सा शासक है जिसको कुलिक भी कहा जाता था? तो कुलिक कहा जाता था ऑप्शन बी अजात शत्रु को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी मगध का वह कौन सा राजा है जो सिकंदर का समकालीन था? तो वो था घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन राजा था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव जो थे उनमें था एक, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। तो ये बात भी ठीक है। ऑप्शन बी, इस आक्रमण से पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये भी सही है। ऑप्शन सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये बात भी बिल्कुल ठीक। ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, जबकि ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये जो है सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो वह कौन सा शासक है जिसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर जो है पाटलिपुत्र की जो है स्थापना की थी? वो की थी ऑप्शन ए उदयीन ने। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए उदयीन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कौन सा राज्य है? वो है आपका ऑप्शन सी मगध। मगध में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन का मतलब हो गया भयानक सेना का स्वामी। तो किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था ऑप्शन डी महापद नंद को जो है उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, किस मृदभांड यानी पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रभाव का प्रतीक माना गया? तो किसे माना गया है प्रतीक? वो माना गया है ऑप्शन ए उत्तरी काले पुलिसकृत बर्तन। ये जो है भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के जो प्रभाव का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो जो पाली ग्रंथ हैं उनमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था आपका ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? तो भारत के साथ कोई नहीं आया था, वो नहीं आए थे। हेरोडोटस जो हैं सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश की जो है स्थापना की थी वो की थी महापद नंद ने। तो महापद नंद ने जो थी नंद वंश की संस्थापना
या स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? वो कहा गया है घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में जो है पहला आक्रमण किया गया था, वो किया गया था ऑप्शन बी, ईरानियों द्वारा जो है भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट है वो है घनानंद। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सिक्कों यानी मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन डी 600 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 17, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश वो भी जो है अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो वो था ऑप्शन ए अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 18, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो 20वां प्रांत किसने बनाया था? वो बनाया था डेरियस या दायर बाहु एक। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व में जो है पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, वो किया गया था ऑप्शन सी, लिच्छवी द्वारा जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, हाइडे स्पेस या वितस्ता यानी आधुनिक नाम जिसका है झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन डी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो जो छठी सदी ईसा पूर्व है बड़े राज्य का उदय हुआ था, उनका मुख्य कारण क्या था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 22, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी ऑप्शन बी, गिरिब्रज या जिसे राजगिरे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, जो राजवैद्य थे बिंबिसार के जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो वो भेजा था ऑप्शन सी, अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुनाग ने जो है अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वो करता है ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 26, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो वो किया था ऑप्शन बी, बिंबिसार ने जो है मगध सम्राट हैं ये, अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो शिशुनाग ने जो है मगध साम्राज्य में विलय जिसका नहीं किया था वो था आपको ऑप्शन सी, काशी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है वो है आपको ऑप्शन डी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 29,
ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो वह आपको ऑप्शन है डेरियस, या जिसे दायर बाहु एक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो जो काशी और लिच्छवी है, इसका मगध साम्राज्य में विलय किया था, वो किया था ऑप्शन बी अजात शत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 31, हाइडेस्पेस या वितस्ता यानी जिसका नाम आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो वह हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 32, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी ऑप्शन डी बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 33, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वो किया गया था पाटलिपुत्र का चयन उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंद। अगला है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है वो किस में उपलब्ध है? वो है आपको ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? वो था आपका ऑप्शन डी मगध। क्वेश्चन नंबर 37, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यानी नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वो कहाँ पर खोदी गई थी? वो खोदी गई थी ऑप्शन ए कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 38, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो वह आपको ऑप्शन बी डेरियस। क्वेश्चन नंबर 39, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था ऑप्शन सी अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 40, महाजनपद काल में श्रेष्ठियों यानी महाजनपद काल में जो है श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। तो ये थे आपके महाजनपद काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।